हाय एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने हॉस्पिटैलिटी चैनल अखिलेश होटेलियर पे। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत अच्छा था मेरे लिए। समटाइम्स व्हाई आई लव माय जॉब, बिकॉज देखिए, हमारे यहाँ ना कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते। विदाउट प्रोटोकॉल्स में आप बहुत समय हो सकता है कि हमारे जॉब में थोड़ा पैसा शुरुआत में कम मिलता हो। मैंने जब अपनी सैलरी जब बताऊंगा तो आप हंसेंगे। आज से करीबन 17-18 साल पहले जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था, इट वॉज समवेयर अराउंड आई स्टार्टेड अर्निंग 2580 रुपीज। अब आज के जमाने में कौन काम करता है दोस्त, बट यस, आप आज की कीमत से कैलकुलेट उस समय की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बट नॉनदलेस वो समय बीत गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों खुश हूं। देखिए यार, सेलिब्रिटी ना आए दिन मेरी जिंदगी में मैंने कितनी बार कितने सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचाए हैं, कितने सेलिब्रिटीज के साथ गले मिले हैं। ये मेरे लिए आइडियल सिचुएशन होती है। मुझे जब कोई गेस्ट मुझे गले से मिलता है, मुझे उसका मजा जितना आता है ना सर, आप विश्वास नहीं, सारे पैसे एक तरफ, वो जो फीलिंग होती है ना, इट इज अल्टीमेट। तो दोस्तों, आप अपने काम को प्यार कीजिए। आप यदि अपने काम को प्यार नहीं करते हैं तो प्लीज 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 आप उस काम को इमीडिएटली छोड़ दीजिए, बिकॉज जिस काम में मजा नहीं वो बोझ बन के रह जाता है। और मैं अपने काम को बोझ नहीं समझता। मैं हमेशा सोचता हूं कि काम जिससे आपका रिकग्निशन हो रहा है और जिस काम से आपके घर में रोटी और पेट पल रहा है ना दोस्त, वो कोई छोटा नहीं था। चलो ठीक है, तो आज का टॉपिक करते हैं बॉस, हाउ टू बिहेव इन अ रेस्टोरेंट। सपोज आप रेस्टोरेंट के अंदर, आप नए हैं, आप नए जॉब पे आए हैं एंड यू डोंट नो एनीथिंग। बिकॉज क्या होता है, आजकल ट्रेनिंग तो दे दी जाती है, लेकिन एक्चुअल ट्रेनिंग जो ऑन शॉप फ्लोर पे जो ट्रेनिंग होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एविडेंट। आज शॉप फ्लोर पे यदि आप घबरा जाते हैं, जब आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो आपका पैर फूल जाता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, यू आर अ फ्रेशर। और फ्रेशर को कोई बताता नहीं है जल्दी, उसको खुद अपने स्टेप्स लेने होते हैं। लेकिन अब घबराइएगा मत, बिकॉज मैं आपको एक एक करके आपको बताऊंगा, और मैंने कैसे अपने आप को हैंडल किया है ये भी आप समझ जाइए। रेस्टोरेंट के अंदर ना, आप कभी भी अपने आप को बिजी मत दिखाइए। प्लीज डू नॉट शो योर सेल्फ दैट यू आर वेरी बिजी। गेस्ट को कोई मतलब नहीं है कि आप कितने बिजी हो। आपको लगता है कि रेस्टोरेंट के अंदर कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी खराब हो गई है, आपको ये नहीं सोच रहा है। आपको ये सोच रहा है, भाई साहब, यू नो योर वर्क बेटर देन द गेस्ट। गेस्ट से आपने ऑर्डर लिए, ऑर्डर डिले हो रहा, तो ये आपको मालूम है कि ऑर्डर डिले। इससे पहले आप बिहेव करके अपने मैनेजर को बताइए कि मेरा ऑर्डर लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी से आप, और आप अपने आप को काम रखेंगे। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज टू स्टे काम। गेस्ट को पता नहीं चलना चाहिए कि कुछ गलतियां हो गई हैं, और गलतियां हो गई उसको रिकवर नहीं करना है। सिंपल सी बात है, उस सिचुएशन को हैंडल करना है एंड देन आगे बढ़ना है। आप यदि रेस्टोरेंट के अंदर खड़े हैं, आप कभी भी ग्रुप बनाकर मत खड़े होइए, क्योंकि जब गेस्ट बैठा होता है रेस्टोरेंट के अंदर, ही ऑलवेज वॉचेज यू। उसकी नजर आपके ऊपर होती है, और वो नजर हर चीज देख सकती है। आपको लगता है कि गेस्ट नहीं देख रहा है, किसी न किसी कॉर्नर से कोई ना कोई और गेस्ट देख रहा होता है। आप सोच रहे कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं एक्टिवली मैं गेस्ट को देख रहा हूं, गेस्ट मुझे नहीं देख रहा है, बट गेस्ट आपको सब कुछ देख रहा है। तो भाई साहब, अपने काम के तरफ आप अपनी वफादारी निभाइए, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। सो आपका फोकस गेस्ट होना चाहिए रादर देन, जब आप काम कर रहे हो तो प्लीज अपना काम कीजिए, आपके जो एटिकेट्स हैं वो फॉलो कीजिए। सो गेस्ट पे फोकस रखिए। तीसरी बात, रेस्टोरेंट के अंदर ज्यादा जोर से मत बोलिए। गेस्ट को मतलब नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हो। गेस्ट को इंपॉर्टेंट ये है कि गेस्ट आपसे, आप उनका ऑर्डर परफेक्टली टाइम पे दें, और उनको पूछें कि सर खाना कैसा लगा, खाना अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो आप उसको वापस उनको दूसरी ऑर्डर चेंज करके दीजिए। दोस्तों यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या करना है आपके इससे। तीसरा जो पॉइंट है, मैंने हमेशा ये सीखा है कि जब भी आप रेस्टोरेंट के अंदर हैं, योर स्टमक शुड बी इन एंड चेस्ट जो है ना, वो आउट होना चाहिए। एकदम स्टैंडीज पोजीशन में, एकदम स्टैंडर्डीज।
कोई आपको सिखाएगा नहीं ये बातें, आपके बुक्स पे लिखी होंगी बट आपको कोई बताने वाला नहीं। बट आपका दोस्त अखिलेश बताएगा आपको कि आपको आने वाले दिनों में तकलीफ ना हो। तीसरी बात, और दूसरी बात, चौथी बात, मैं आपको बताता हूं कि जब आप दो दोस्त या दो कलीग एक साथ खड़े हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तो आप फोकस गेस्ट की तरफ रखिए। मैं आपको बताता हूं एक खास बात, जो मैं अपने बॉस से सीखा हूं। भाई साहब, आप ना जब भी बात कर रहे होते हो, सपोज हो सकता है यार आपका मन करता होगा गॉसिप करने के लिए, हालांकि गॉसिप इज नॉट विच आई सजेस्ट, बट यस हमारी जॉब की जो टाइमिंग है इतनी ज़्यादा होती है कि हम हमारे पास टाइम नहीं होता है गॉसिप करने के लिए। बट ठीक है, अपने दोस्तों के साथ टाइम निकाल सकते हैं। तो आप क्या करें, सिंपल सी बात है यार, आप खड़े हैं बट आपका नज़र जो है गेस्ट के इस तरफ होना चाहिए, बिकॉज आपने ना उसका ऑर्डर लिया है, उसने आपको ऑर्डर दिया है, तो आपका फोकस गेस्ट की तरफ होना चाहिए। और गेस्ट आपको देख रहा होता है, उसकी उम्मीदें आपसे बनी हुई हैं, तो वो आपको देख रहा होता है, तो आपको बिहेव करना इन दैट वे दैट वॉट एवर यू आर गॉसिपिंग, बट योर फोकस शुड बी गेस्ट. So you should be looking at the guest, and when you're talking to your friends, you should focus that if you have to leave the friend and you have to serve the guest, that is most important what you're doing. उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, यदि आप बात कर रहे हैं और आपने टाइमली गेस्ट को सर्विस कर रहे हो और आपका फोकस गेस्ट है, that's it, you have done it and you have done it. ठीक है, सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कुछ वीडियोस दोस्तों पहले भी बना रखी हैं, यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम अखिलेश है और मेरा एक और चैनल है जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ वहाँ भी जाइए, विजिट कीजिए, और जो भी सजेशंस हैं आप कृपया सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि दोस्त आप हैं जो हमें बढ़ा सकते हैं। जो दोस्त देख रहे हैं, हमें पसंद करते हैं, even I do love you guys. Thank you so much. Thank you for being at the such a wonderful audience. Thank you so much.